ऑल राइट, सो फ्रेंच करते हैं थोड़ी सी। तो बुक्स कितनी हो गई अब आपकी? हाँ, मेरी एक एक तो फ्रेंच तक हो गई जिसमें मैंने आपको अभी डाउट पूछा है। हम्म। एक में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, फोर्थ में हूँ, मतलब अभी स्टार्ट कर दिया उसको। अच्छा। और वो स्टार्टिंग आउट में तो हो गया, वो चल रहा है, बस एक गेम बचा है, इलस्ट्रेटिव गेम के लिए। स्टार्टिंग आउट ड्रैगन वाला? हाँ, उसमें एक गेम और बचा है, इलस्ट्रेटिव गेम। अच्छा। बाकी सब हो गया। ऑल राइट। आप ज्वाइन करते या हेलो सर। ऑलराइट, तो थोड़ा सा हम एक्चुअली फ्रेंच डिस्कस कर लेते हैं आज। ठीक है। सो या E4 E6 फ्रेंच का बेसिकली ये आइडिया रहता है, ब्लैक एक क्लोज्ड गेम खेलना चाहता है एंड ही वांट्स टू कीप इट क्लोज्ड। ठीक है, मतलब कि ओपन गेम नहीं खेलना चाहता, जैसे कि हम देखते हैं सिसिलियन में ओपन गेम्स रहती है जनरली। E6 हाँ। E5 बार ओपन। हाँ मतलब कि तो फिर E5 है तो थोड़ा सा ये ओपन हो जाता है, बट इन द फ्रेंच ब्लैक एम्स फॉर अ सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इट शट्स ऑफ द सेंटर बेसिकली। ठीक है, सो E4 E6 D4 D5। ठीक है, अब यहाँ पे वाइट के पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, आइदर ही कैन प्ले द एडवांस फ्रेंच विद E5। ठीक है, या फिर वो और भी मूव्स चल सकता है, नाइट डेवलप कर सकता है, नाइट C3। ठीक है, और तीसरा वेरिएशन है एक्सचेंज फ्रेंच, ये काफ़ी ड्राई है। ठीक है, अगर वो एक्सचेंज फ्रेंच खेल रहा है तो फिर ये अब इक्वल हो गई गेम, क्योंकि उसने क्या किया, वाइट ने ब्लैक को हेल्प किया, क्योंकि फ्रेंच की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है C8 वाला बिशप, क्योंकि हाँ ये बिशप बाहर नहीं निकलता बहुत देर तक। ठीक है, हाँ। प्रॉब्लम ही फ्रेंच की है, अगर ब्लैक इस बिशप को एक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है ड्यूरिंग द फ्रेंच ओपनिंग, तो वो एक सक्सेसफुल ओपनिंग होती है। सो अगर वाइट इसको मारेगा देन ब्लैक के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसका बिशप ओपन अप हो चुका है। ठीक है, एंड ये एक इक्वल गेम हो गई, तो वाइट का जो थोड़ा सा एडवांटेज होता है स्टार्टिंग में फर्स्ट मूव में, हल्का सा एज होता है वाइट का, वो एज खत्म होके गेम इक्वल हो गई। ठीक है, सो मारते इक्वल हो गई है गेम, एंड ये वाइट के लिए उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, सो ब्लैक के लिए फ़ायदा है इसमें। ठीक है, सो या सो ही कैन नॉट टेक रेस्ट। अगर वो पुश करता है, सो दिस इज कॉल्ड द एडवांस्ड फ्रेंच। ठीक है, इसमें वाइट क्या करता है कि वो सेंटर में कंट्रोल ले लेता है। वाइट क्या बोल रहा है कि मेरा पॉन आपकी टेरिटरी में आ चुका है एंड मैं आपके काफ़ी सारे स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, बट ब्लैक का भी ठीक है, स्ट्रक्चर एकदम सॉलिड है। ठीक है, सो दिस इज द स्टार्टिंग, एंड सो कंटिन्यू होती है यहाँ पे C5 से, क्योंकि पॉन चेन का जो मेन पॉन है वो D4 पॉन है, तो ब्लैक इस पॉन को टारगेट करता है। हाँ, सो क्योंकि वो आइसोलेटेड है। हाँ, आइसोलेटेड नहीं है मतलब, लेकिन ये मेन वाइट का एक पिलर है क्योंकि जिसको अगर ये ब्लैक हट टारगेट गया कर। तो फिर E5 भी बहुत वीक हो हाँ, क्योंकि अगर D4 एक बार हट गया तो E5 बहुत वीक हो जाएगा, दिस पॉन विल बिकम वीक। ठीक है, सो दैट्स वाई ब्लैक स्ट्राइक्स विद C5 हेयर। ठीक है, C5 हिटिंग ऑन D4, एंड अब क्या करेगा वाइट? जाएगा। अब E3। C3 फोर्स मूव है, अगर C3 नहीं चला वाइट ने तो सब खराब हो जाएगा वाइट का, अगर वो ऐसी वैसी चाल चलेगा ना यहाँ पे, ये खराब मूव है, क्योंकि अब ब्लैक सिंपली मार देगा इसको। यहाँ पर F4 चल सकता है। कहाँ पे? यहाँ पे हाँ, F4। F4 भी एक लाइन है, F4 थोड़ी सी साइड लाइन है, बट इतनी अच्छी मानी नहीं जाती, बिकॉज ब्लैक कैन जस्ट अगर सिंपली टेक दिस। अपना मेन रीजन क्या है कि वो पॉन गया, फिर अपना E5 बहुत वीक पड़ जाएगा। हाँ, E5 वीक पड़ जाएगा, बट F4 चलने से आपका किंग भी ओपन हो गया ना, ये भी एक इशू है। ठीक है, सो F4 इतनी अच्छी मूव नहीं है, क्योंकि F4 ओपन्स अप योर किंग, एंड बेसिकली अगर आपने कुछ ऐसी वैसी मूव चली, लेट से ही डेवलप्स विद नाइट F3, सो ही कैन टेक C टेक्स D4। अब क्या है कि आप इसको मार दोगे, लेकिन अभी E5 पॉन भी बहुत वीक हो जाएगा, प्लस ब्लैक का जो बिशप है वो भी अच्छा खेलेगा इस डायगोनल पे।
एक सेकंड माउस को हो गया। हाँ ठीक है। सो बेसिकली अब ब्लैक के लिए ये बेटर हो गया क्योंकि नाउ ही हैज़ अ फ्री पीस डेवलपमेंट एंड जो वाइट का जो प्रेशर था सेंटर में वो चला गया है। क्योंकि अब वो सिंपली इसको डेवलप कर लेगा। ठीक है, ये हिट कर रहा है इसको, ये डेवलप हो जाएगा, क्वीन B6 आ रही है। सो बहुत इट इज़ वेरी गुड फॉर ब्लैक। ठीक है, एंड सो दैट इज़ वाई वाइट का जो मेन मूव है दैट इज C3। दिस इज द बेस्ट मूव क्योंकि वो अब पॉन चेन को इंटैक्ट रख रहा है। ये उसकी सबसे मेन पॉन चेन बनी हुई है यहाँ पे, तो इस पॉन चेन को इंटैक्ट रखने के लिए C3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अब ब्लैक अगर मारेगा तो वो फिर से मार देगा एंड पॉन चेन उसकी बनी रहेगी। ठीक है, बट ये मारना ब्लैक के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेंटेन द टेंशन को रिलीज करोगे तो वाइट को फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके नाइट के लिए स्क्वायर मिल गया अब। ठीक है, पहले देखो उसका नाइट डेवलप नहीं हो पा रहा था ना यहाँ पे, तो उसके नाइट के लिए आपने स्क्वायर दे दिया। अगर आप मार रहे हो तो चेस में एक चीज़ है, टू टेक इज़ अ मिस्टेक। ठीक है, टू टेक इज़ अ मिस्टेक क्यों है? क्योंकि अगर आप मारोगे तो ओपोनेंट को आप हेल्प कर रहे हो डेवलप करने के लिए। ठीक, हमेशा हाँ मतलब नहीं, मतलब अगर वो सामने वाला पीसी ले ले वो बात नहीं। वो बात नहीं, मतलब एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं लेकिन जनरली इन जनरल टू टेक इज अ मिस्टेक बिकॉज फिर व्हेन यू अपने को टेक। जब फॉर एग्जांपल अपन फिर एक्सचेंज भी ऑफर नहीं करनी चाहिए उस हिसाब से। एक्सचेंज में भी अपने को ही वो लेना पोजीशन टू पोजीशन डिपेंड करता है कि किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन बेसिकली। ठीक है, सो इस पोजीशन में आपको ये नहीं मारना चाहिए क्योंकि इससे वाइट को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसकी डेवलपमेंट बेटर हो रही है। ठीक है, सो C3 देन ब्लैक डेवलप्स विद नाइट C6 नेचुरल मूव्स। ठीक है, नाइट F3। ठीक है, अब फ्रेंच की जो ट्रेडिशनल मूव है वो है क्वीन B6। क्वीन हमेशा फ्रेंच में B6 से निकलती है मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि B6 से आई पुट प्रेशर ऑन B2 ऑल्सो एंड D4 ऑल्सो। ठीक है, ये क्वीन B6 से निकलती है, बिशप आता है आपका D7 पे। ये है ब्लैक का सेटअप फ्रेंच में जनरली। ठीक है, अब क्या है कि वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन D4। अगर वाइट इसको मारता है, क्या ये अच्छी मूव है? खराब मूव है ना, क्योंकि पॉन चेन टूट गई अब उसकी। हाँ वही। पॉन चेन खराब हो गई है, ब्लैक एकदम से डेवलप कर लेगा अपने पीसेस। देखो कितना अच्छा है ब्लैक अब। ही इज ऑल्सो पुटिंग प्रेशर ऑन दिस डायगोनल राइट। फिर वो अब वो बिशप भी लॉक हो गया। या बिशप भी उसका C1 पे बिशप लॉक हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, एंड he cannot take the pawn because it helps black to develop his pieces and this is a very bad move. ठीक है, so this is a bad move. ठीक है, तो अब क्या करेगा वाइट? वाइट भी अपनी डेवलपमेंट करेगा। बिशप E2 यहाँ पे मेन मूव है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको मेन लाइन नहीं बनाना। हाँ, बिशप E2 मेन मूव है। ठीक है, दूसरा आप A3 भी है यहाँ पे एक लाइन। ठीक है, A3 हाँ, साइड लाइन। साइड लाइन नहीं है, अभी दोनों ही अच्छी मूव्स हैं। खैर पहले बिशप E2 ही आता है। एक A3 लाइन और है में यहाँ पे, ये बिशप D3 भी एक क्यूट लाइन है यहाँ पे। ठीक है, ही इज बेसिकली गिविंग यू अ ट्रैप नाउ। क्या ट्रैप? ट्रैप है ना, 3 अटैक कर रहे हैं और सिर्फ 2 डिफेंडर हैं। हाँ तो क्या ट्रैप में? तो ट्रैप है ना, अगर आप पॉन के लालच में आओगे तो मार मार के फिर ये डिस्कवरी आ रही है चेक में, क्वीन मर जाएगी। ओके। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिक की है। ठीक है, सो ट्रैप भी देता है वाइट कई बार इसमें। ठीक है, बट वही है कौन ही A6 से क्या हो रहा है? A3 से बेसिकली आप B4 की तैयारी कर रहे हो। बेसिकली वाइट वांट्स टू पुश B4 नाउ। ठीक है, तो अब मान लो ब्लैक चलता है बिशप D7 जो कि मेन मूव है यहाँ पे। बिशप D7 रुक C8। ठीक है, अब वाइट चलता है B4। तो मतलब इस पॉन का जो प्रॉब्लम है वाइट को, वो प्रॉब्लम खत्म कर देता है वाइट। अब आप चाहे इसको मारो चाहे इसको मारो, एक ही बात है। इसको मारोगे तब भी वही पोजीशन आएगी, इसको मारोगे तब भी वही पोजीशन आएगी।
ठीक है। एंड वाइट अब अपना नाइट भी डेवलप कर लेगा, अपना सी फाइल पे मतलब बढ़िया बना लेगा। तो एक B4 A3 ये एक अच्छा मूव होता है फ्रेंच के अगेंस्ट। बट वाइट का किंग खुला हुआ नहीं लग रहा। नहीं नहीं, वो तो बिशप E2 आके कैसलिंग हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं। ठीक है, ब्लैक के पीसेस भी थोड़े से वो हैं, अनडेवलप्ड है, फ्रेंच में यही है। तो इसके क्वीन B6, बिशप E2 आएगा, फिर बिशप D7 आता है। ठीक है, फिर कास्लिंग हो जाएगी। ठीक है, ब्लैक कई बार अपना नाइट यहाँ पे निकालता है E7 पे। ठीक है, नाइट E7 से नाइट F5 पे जाता है यहाँ पे प्रेशर डालने के लिए, यहाँ पे इस तरह से नाइट बाहर आता है फ्रेंच में। ठीक है, सो A3, नाइट F5। ठीक है, सो वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन दिस पॉन। ठीक है, सो इस तरह से खेलता है ब्लैक इसमें। ठीक है, 97 के बाद वाइट माइट ऑल्सो प्ले बिशप E3। ठीक है, ये भी एक लाइन है थ्रेटनिंग दिस। ठीक है, सो देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सो ये हो गई आपकी एडवांस फ्रेंच हो गई आपकी। ठीक है, और एक और आइडिया होता है इसमें, नाइट C6 के बाद सॉरी नॉट नाइट C6, यहाँ पे ना तो नाइट C6 करता है ब्लैक, ना कुछ करता है, वो सीधा बिशप D7 कर देता है। ठीक है, इस मूव का बिशप की प्रॉब्लम ही वो कर देता है solve। हाँ, इसकी सॉल्व कैसे होगी, मान लो वाइट चलता है नाइट F3। ठीक है, ब्लैक गोज अगेन क्वीन B6 हिटिंग ऑन B2 हिटिंग ऑन D4। ठीक है, अब वाइट मान लो अपना बिशप डेवलप करेगा, तो वो क्या करेगा, बिशप B5 रख देगा सीधा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बिशप एक्सचेंज कर लिया, जो पीस मेरा सबसे प्रॉब्लमेटिक पीस है उसको मैंने एकदम से एक्सचेंज कर लिया ओपनिंग में ही। बट वाइट भी करेगा नहीं ना, वो भी ऐसे क्या वो अवॉइड नहीं कर सकता ना, वो अवॉइड नहीं कर सकता। अवॉइड नहीं कर सकता, वो मार दूंगा। बट ठीक है, पीस भले ही मैंने एक्सचेंज हो गया, लेकिन मेरे को एक नुकसान भी हुआ कि मैंने दो इतनी सारी मूव वेस्ट करी है बिशप की। हाँ हो गई उसकी डेवलपमेंट हो गई। हाँ, कुछ फायदा हुआ है, कुछ नुकसान भी हुआ है। ठीक है, तो बैलेंस्ड है चीज़ें। कुछ फायदा हाँ, फायदा ये हुआ है कि गंदा पीस एक्सचेंज कर लिया, नुकसान ये हुआ है कि ओपनिंग प्रिंसिपल्स को तोड़ा है मैंने। ठीक है, एक ही पीस को बार बार चला है मैंने। ठीक है, अपनी डेवलपमेंट को ये इग्नोर किया है। इक्वल है कि इक्वली है ना, कि वाइट के लिए बेटर है। स्लाइटली बेटर फॉर वाइट कह सकते हो, इक्वली है। ठीक है, है तो इक्वली, बट वही है, वाइट का थोड़ा सा एज होता है हमेशा हर ओपनिंग में। ठीक है, सो एक ये आइडिया है आपका। ठीक है, एंड सॉरी। ठीक है, सो D5 के बाद सो दिस एक इज नाइट योर एडवांस C3 फ्रेंच। वाली भी थी। क्या चीज़? D5 के बाद एक नाइट C3 वाली भी थी। नाइट C3 कौन सी? एक सेकेंड, देखो हाँ, जी। जो विनावर वेरिएशन है। ठीक है, बुक में तो वही दे। हाँ, नाइट C3 एक अच्छी मूव है। बेसिकली ही इज डेवलपिंग हिज नाइट, तो वो कह रहा है मैं कुछ कमिट नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि E5 करने से ना ब्लैक चाहता है कि वाइट पुश करे, ताकि वो अपना टिपिकल फ्रेंच खेल सके आराम से बैठ के। ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन ब्लैक के लिए काफ़ी कंफर्टेबल मानी जाती है। एडवांस फ्रेंच जो है वो इतना डेंजरस नहीं माना जाता ब्लैक के लिए। ठीक है, ब्लैक चाहता है कि वाइट एडवांस फ्रेंच खेले, ताकि वो C5 खेल के सब कर सके। ठीक है, सो दैट इज वाई द मेन मूव इज नाइट C3। ठीक है, नाइट C3 से एक वो होता है, एक मिस्ट्री बनी रहती है कि क्या होगा, बिकॉज नाइट इज वेल डेवलप्ड नाउ। ठीक है, अब ब्लैक के पास बेसिकली दो ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे। आइदर ही कैन प्ले विनावर वेरिएशन बिशप B4, ये विनावर वेरिएशन होता है। ठीक है, एंड दूसरा है नाइट F6, ये मैकलेरन वेरिएशन है। मैकलेरन, MCLAREN ऐसा कुछ नाम है इसका, बड़ा अजीब है। ठीक है, सो दो वेरिएशंस होते हैं यहाँ पे। सो बिशप B4 इज द विनावर। यहाँ पे बेसिकली हम थ्रेट दे रहे हैं कि हम इस पॉन को मार देंगे। ठीक है, वो A3 खेल लेगा। A3 तो नहीं खेलेगा बेसिकली। A3 में क्या बुरा है? A3 अगर आप खेल रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं तो आया ही मारने था इसको, मैं तो आया ही मारने था ना, तो आप A3 खेल कर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो?
आप अपनी नहीं, डेवलपमेंट पे उसको फोकस करो, मारना क्यों है वैसे? क्योंकि वो मार के स्ट्रक्चर खराब करना चाहता है ना आपका, और वो मार के स्पॉन को भी बट वो मारना बिशप चाहता के है। बदले नाइट दे रहा है, हाँ मतलब बट नाइट, नाइट के बदले बट बिशप एक्चुअली दे अगर रहा आप ए3 चलते हो, ही विल टेक एंड देन ही विल टेक दिस ऑल्सो। ठीक है, तो उसने आपका स्ट्रक्चर खराब कर दिया एंड बेसिकली उसने, अब वो C5 भी आएगा, नाइट भी डेवलप करेगा। है। बट अपने को तो ओपन फाइल मिल गई ना। नहीं, एक्चुअली ओपन फाइल का कुछ फ़ायदा है नहीं ना खास यहाँ पे। मिलेगी अपन को मिली भाई कुछ क्या कह रहे हो सर? भाई तो मिली अपन पहले उसका करेगा क्या हाँ फाइल देखो, फाइल है मैं मान रहा हूँ, लेकिन फाइल का कुछ बनेगा नहीं ना, क्या करोगे फाइल का। एक उस ठीक साइड है, है नहीं एक्चुअली आपका स्ट्रक्चर खराब हो गया है, दूसरा आपका सेंटर में पॉन पिट गया है। D6 चल देगा और क्या B6 भी क्यों चलेगा यार, सिंपल अपना C5 नाइट C6 आ जाएगा, ये चल देगा, कास्लिंग कर लेगा, बढ़िया। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ गुड पोजिशन एंड आफ्टर लाइक क्वीन A5 आ जाएगी, तंग करेगी बहुत यहाँ पे। ठीक है, तो वीकनेसेस बन गई आपकी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो इसलिए उसने अपना बिशप पेयर दे दिया, ये बहुत अच्छा है ब्लैक के लिए। ठीक है, सो A3 मूव टाइम वेस्ट है। ये बिना पर वेली से हाँ ये विनावर वेरिएशन है, ये काफ़ी पॉपुलर है, आप कहीं पे भी सर्च करोगे आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, फ्रेंच की अगर बुक चाहिए तो बता देना अगर करनी है तो। ठीक है, बुक्स भी पड़ी है मेरे पास। ठीक है, मैं तो खैर फ्रेंच खेलता नहीं हूँ बट खेला है सर आपने खेला है फ्रेंच? अच्छा, हाँ मैंने कभी नहीं खेला फ्रेंच अरे अब इसमें क्या होता है सर कि तो वो नहीं रहता है नाइट निकाल लो गलती से तो पिन करने का वो थोड़ा काम रहता है कहाँ पे? ये NF6 अगर अपन निकाले फिर वो पिन करने के लिए बड़ा तैयार है ये वाला? हाँ फिर बिशप निकाल लो हाँ तो इसमें उड़ा दिया करो इसको, क्या हो गया, पॉन मारेगा मारेगा, बिशप आ जाए, सिंपल, कुछ भी नहीं हो रहा अब। ठीक है, या फिर इसमें डायरेक्टली भी ये बिशप B4 चल सकते हो या तो, या नहीं, हाँ बिशप B4 आ गया यहाँ पे, ये बढ़िया है। ठीक है, पुश करेगा तो H6 आ गए। ठीक है, बिशप H4 आएगा, ये पिन है बट सिंपल G5 आ गए। ठीक है, इस तरह से भी खेल सकते हो। बट G5 तो अपन ऐसे किंग साइड कैसल करने वाले और अपने अभी कैसलिंग थोड़ी करी है ठीक है, तो अभी इस बिशप को हैरेस कर सकते हैं। उस साइड की डेवलप की, इसके तो सब डेवलप करना पड़ेगा। हाँ मतलब तरीके हैं खेलने के, कैसे भी आप खेल सकते हो। दिक्कत आती है ना मुझे पता है आती है तो खेल तो आती है तो अपन ने खेला दूसरे खेलते हैं इसी तरीके पता तो है कि ऐसे खेलना है हाँ ओके, ठीक है, मतलब हाँ खेल सकते हो, मार सकते हो इसको सिंपल, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है ये पुश होने वाला है, इसको सिंपली मार दो, मार इसको ख़त्म करो ना, फसाद की जड़ को हटाओ, साथ पुश करने वाला उड़ा दो इसको, सिंपल उड़ा के बिशप यहाँ रख दो, कुछ भी नहीं होगा, आप सेफ हो आप। ठीक है, आप कैसलिंग कर लो, नाइट C6 आ जाओ, C5 पुश कर दो, अच्छी गेम है ब्लैक की, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज़ अ गुड गेम। ठीक है, सो ये आपका विनावर वेरिएशन है, यहाँ पे बेसिकली वाइट जनरली काफ़ी बार क्वीन G4 चलता है यहाँ पे क्योंकि अब ये पॉन पे टारगेट बनाता है वो। ठीक है, इस पॉन को वो टारगेट करता है बेसिकली, एंड इसमें कुछ लाइंस है जिसमें ब्लैक बेसिकली दे देता है इस पॉन को ना, जानबूझ के वो इसको सैक्रिफाइस कर देता है ऐसा कुछ करके, नाइट F6 एंड देन रुक G8 करके, ये काफ़ी सैक्रिफाइस आते हैं इसके अंदर, और वाइट के लिए भी काफ़ी रिस्की लाइन होती है ये। ठीक है, मतलब इन डेप्थ तो मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा, बट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ अभी। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ें हैं फ्रेंच में। ठीक है, यू कैन टेक ऑल्सो, स्टिल दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, ब्लैक गोज नाइट F6 देन यू टेक, देन रुक G8, तो काफ़ी बार ब्लैक को इसमें बेनिफिट भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर G6 खेल सकते हैं। हाँ, G6 खेल सकते हो बट वो आ रहा ना वो G6 से बेटर पता है क्या, नाइट F6 काउंटर अटैक है, हमेशा डिफेंस से अच्छा होता है चेस में काउंटर अटैक। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ लाइन एग्जिस्ट, मतलब अभी भी आता है क्वीन G4, एक मूव बाद भी आता है, तो क्वीन G4 का हमेशा ऑप्शन रहता है वाइट के पास ऐसी लाइंस के अंदर
मतलब एग्जैक्टली ये मूव्स नहीं होंगी, थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ मैं, बट जनरली यही होता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। एंड बाकी आपका एक मैक्लरन वेरिएशन है इसमें, दैट इज नाइट f6। ठीक है, नाइट f6 में जो मेन मूव है दैट इज e5। हाँ got that. ठीक है, e5 एंड देन नाइट d7। ठीक है, अब c5 का थ्रेट है, तो यहाँ पे वाइट खेलेगा ये नाइट e2, क्योंकि उसको c3 पुश करना है ना। अगर उसने नॉर्मल ये चल दिया तो आप फिर c5 चल दोगे। अब ये पॉन चेन टूट गई ना। या सो वाइट को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इसमें। अगर ये पॉन चेन टूट गई तो फिर ब्लैक के लिए कंफर्टेबल गेम हो जाएगी वो। ठीक है, सो ही विल गो नाइट c e2, तो जैसे ही हम c5 करेंगे वो c3 चल देगा। बेसिकली इज गेटिंग रेडी फॉर द c5 मूव। ठीक है, देन नाइट c6। ठीक है, अब f4 आता है इसमें। ठीक है, f4 देन नाइट f3। ठीक है, इस तरह से वाइट खेलता है इसमें। ठीक है, बिशप निकलता है, नाइट निकलता है, कैसल। आई थिंक गुकेश वर्सेस डिंग लिरेन की फर्स्ट गेम भी इसी वेरिएशन में हुई है शायद। ठीक है, सेम यही पोजीशन थी, एग्जैक्टली यही थी आई थिंक। ठीक है, डिंग ने ब्लैक से खेला था फर्स्ट गेम में, गुकेश को हरा दिया था फ्रेंच खेल के, याद है मुझे। ठीक है, सो यही पोजीशन थी, f4 खेला था गुकेश ने भी यहाँ पे। ठीक है, सो जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, सो ये कुछ वेरिएशंस है फ्रेंच में। ठीक है, बाकी अगर वाइट को मेन लाइंस में नहीं जाना, यू कैन ऑल्सो प्ले दिस काइंड ऑफ रेयर स्टफ विद c4। ठीक है, अब हम d5 ब्रेक दे सकते हैं। अगेन मारा मारा मारा, देन नाइट f6 आ गए। ये भी पिटेगा अब। ठीक है, तो अब ये आइसोलेटेड का गेम बन चुका है। बेसिकली वाइट हैज़ एन आइसोलेटेड पॉन एंड ब्लैक इज ऑल्सो डेवलप्ड। वाइट इज, मतलब दोनों प्लेयर्स के लिए चांसेस हैं इसमें। अजीब, थोड़ी सी वियर्ड काइंड ऑफ गेम है ये। ठीक है, बिकॉज दिस इज IQP, आइसोलेटेड क्वींस पॉन। इम्पोर्टेंट पीस क्या होता है? जैसे जीको पियानो में लाइट कलर्ड बिशप होता है, नहीं, ड्रैगन ऐसा में डार्क कुछ इतना कलर्ड। कोई ऐसा नहीं है कि ये पीस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं। वो पोजीशन टू पोजीशन डिपेंड करता है कि कौन सा आपको। जैसे फ्रेंच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बिशप की है। ये बिशप आपने फ्री कर लिया तो आपका बढ़िया गेम हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कारोकान देखी होगी। ठीक है, कारोकान में क्या होता है कि d4 d5 यही है ना। अब हाँ। ये एडवांस कारोकान है, ये एक्सचेंज कारोकान है। ठीक है, सो जब वाइट एडवांस कारोकान खेलता है, ठीक है, तो ब्लैक का जनरली जो बेस्ट मूव है दैट इज मेन लाइन विद बिशप f5। ठीक है, ब्लैक क्या करता है, वो दोबारा c5 चल देता है यहाँ पे। ये भी एक साइड लाइन है, काफी इंटरेस्टिंग लाइन है ये। ठीक है, इसमें क्या है ना कि अब ये फ्रेंच जैसा बन गया। ठीक है, अब वाइट क्या करता है जनरली, अगर उसको नहीं पता बेस्ट मूव क्या है यहाँ पे, मारना बेस्ट मूव है यहाँ पे। ठीक है, ये काफी मतलब प्लेयर्स को पता नहीं होता कि यहाँ पे मारना ही सही है। ठीक है, जनरली नेचुरली प्लेयर क्या सोचेगा, मारना गलत है, राइट। वही टू ठीक है, टेक। बट मारना ही सही है यहाँ पे। ठीक है, एंड क्योंकि इसमें वाइट इसको बचाने की भी कोशिश करता है पॉन को। ठीक है, तो अगर वो c3 चलता है यहाँ पे, तो ब्लैक क्या करेगा, नाइट c6 चलेगा, नाइट f3 आएगा। अब क्या करेगा ब्लैक, बिशप देखो अब फ्रेंच बन जाएगी ना e6 करके, लेकिन हमने पहले बिशप g4 चल दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ ना, इससे बेसिकली हमें फ्रेंच मिल गई विद बिशप आउट ऑफ द पॉन चेन। ठीक है, तो ये फ्रेंच ही बन गई। और कारोकान में ये b8 वाला नाइट ही तो फंसता है। हाँ, कारोकान में उसको b8 square नाइट की नहीं प्रॉब्लम मिलता है। बाहर आने के हाँ, लिए। फ्रेंच में इस बिशप की प्रॉब्लम है, कारोकान में नाइट की प्रॉब्लम है। तो हर ओपनिंग की अपनी कुछ कमी है। मतलब इट इज बैलेंस्ड कि इस ओपनिंग में ये चीज़ की कमी है, इस ओपनिंग मतलब कोई भी ओपनिंग ऐसे परफेक्ट नहीं है। हर ओपनिंग में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अब अगर ब्लैक ने ये पोजीशन मैनेज कर ली तो फिर उसको एक फ्रेंच पोजीशन मिल गई विद बिशप आउट ऑफ द पॉन चेन, क्योंकि जनरली बिशप तो यहाँ रहता है ना, इसमें ये फंसा हुआ रहता है।
ये फर्स्ट मूवी E6 खेलता है। हाँ, क्योंकि अब क्वीन B6 में फ्रेंच बन गई अब नॉर्मल आपकी, ठीक है। बट वो क्या कर रहा है, वो पहले बिशप बाहर निकाल रहा है यहाँ पे, चाहे बिशप F5 कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन ही इज क्लोजिंग द E6 विद दिस E6, ठीक है। एंड देन बेसिकली उसको फ्रेंच मिल गई विद, इसको बोलते हैं आपकी बेसिकली गुड वर्जन मिल गया, फ्रेंच का ही गुड वर्जन उसको मिल गया, ठीक है। बिशप बाहर आ गया, और क्या चाहिए, फ्रेंच में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब मज़े हैं, हाँ, तो ठीक है। फिर ब्लैक इक्वल गेम हो गया। हाँ, इक्वल नहीं, इवन ब्लैक काफ़ी यहाँ पे बेटर भी हो सकता है अगर वाइट गलतियाँ करे तो ठीक है। तो क्योंकि हाँ, इक्वल तो है, फ्रेंच एटलीस्ट इक्वल तो हो गया है। इक्वल तो है वही, क्योंकि उसका मेन बिशप बाहर है। हाँ, एटलीस्ट ही इज इक्वल, बट अगर वाइट और गलतियाँ करता है तो ब्लैक बेटर भी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे, मतलब कि यहाँ पे मेन लाइन तो खैर इसमें है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट ठीक है। तो मतलब ये कुछ आइडियाज़ है फ्रेंच और कारोकान के। कारोकान में ये दिक्कत है कि ये नाइट कहाँ डेवलप होगा फ्रेंच में दिक्कत है कि ये बिशप कहाँ डेवलप होगा, ठीक है। बिशप फियांश तो नहीं कर पाता। क्या चीज़? बिशप फियांश तो नहीं कर पाता कारोकान में, फ्रेंच में। फ्रेंच में फियन शेटो देखो आप कर लोगे, पर उससे कुछ होगा नहीं ना। देखो मान लो उसने ये चला एडवांस एडवांस फ्रेंच, सॉरी, C5 C3 नाइट C6 नाइट F3 क्वीन B6। अब क्वीन B6 मेन मूव है, आप यहाँ पे B6 चलोगे क्या? क्वीन B6 मेन मूव है ना यहाँ पे, अगर आप B6 चलते हो तो देखो ऑब्वियसली हार नहीं रहे, बट वही है ना, यहाँ पे वीकनेसेस बनेंगी, हो सकता है वो बिशप यहाँ आ जाए, ठीक है, या फिर वो नॉर्मल अपना बिशप E2 कर दे। आप फियन शेटो करके भी करोगे क्या, क्योंकि बिशप तो डेड ही है ना, अल्टीमेटली द बिशप इज डेड, ठीक है तो एक आइडिया इसमें ये हो सकता है कि आप क्वीन C8 करके एंड इस तरह से बिशप यहाँ से ट्रेड करो ठीक है, बट वही है, इसमें मूव्स काफ़ी वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली मूव वेस्ट हो जाएंगी, ओके। एंड अच्छा नहीं है ये ब्लैक के लिए बेसिकली, उसको उसके, क्योंकि किंग साइड आपने डेवलपमेंट करी नहीं है अपनी, आप बिशप के उसमें लगे हुए हो, ठीक है। तो ये अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स इन द फ्रेंच दैट यू कैन कीप इन माइंड बाकी फ्रेंच की अगर बुक चाहिए तो वो भी है मेरे पास, ठीक है। वेल पर्सनली मैं तो फ्रेंच कभी खेली नहीं है मैंने, ठीक है, बट वही आइडियाज़ मेरे को पता है सारे, ठीक है। बट मैं जब वाइट से E4 खेलूंगा ऑब्वियसली मेरे को फ्रेंच फेस करनी है, बट आई विल बी वाइट मेनली, ठीक है। ब्लैक से भी खेलूंगा बट आफ्टर स्टडीइंग अ लॉट देन आई विल प्ले, ठीक है। सो वाइट से बेसिकली आई माइट चूज दिस वेरिएशन, ठीक है, और फिर हम तैयारी कर सकते हैं इस पर, ठीक है। और कोई ओपनिंग डिस्कस करनी है तो बताओ, नहीं, और कोई ठीक है। डाउट नहीं तो है। ठीक है, बाकी आप करते रहो, और अब हम थोड़ी सी पजल सॉल्व कर लेते हैं। चेस टेम्पो खोलो, स्क्रीन शेयर करो, ठीक है। और कुछ कोई भी टॉपिक करना है तो बता दो, अमिताभ सर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अब सर क्या होगा सर, ये तो हो जाएगा, लेकिन अब क्या इसके बाद इसका आएगा मिडिल गेम 8-10 मूव हो गए मतलब धीरे धीरे। मिडल गेम की तो बुक मैंने दी हुई है शायद, या नहीं, चेस मास्टर वाली दी हुई है ना एक, व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ चेस मास्टर, आई हैव सेंट यू, आई थिंक स्टार्टिंग में भेजी थी आपको जो, अच्छा वो अच्छा हाँ वो मिडल गेम की तो है अच्छा मटेरियल तो बहुत है मेरे पास, आप करो तो सही हाँ वो नहीं पाता। मटेरियल तो भर भर के है मेरे पास, मेरे पास इतनी सारी बुक्स है, इतनी सारी बुक्स हैं, आप मतलब पूरी ज़िंदगी में भी ख़त्म नहीं हो पाएंगी, इतनी बुक्स है मेरे पास बट वही है ना, बंदा कितना कर सकता है वो मैटर करता है। इसको बड़ा करो, स्क्रीन को दिख रही है थोड़ी सी और अजीब, ऐसा वेird में क्यों आ रहा है आज ये गूगल मीट में, बड़ा करो ना इसको, स्टॉप प्रेजेंट करो, एक बार दोबारा प्रेजेंट करो, बड़ा नहीं मतलब कि वो नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए, दो स्क्रीन बन गई दो स्क्रीन बन रही है, पता नहीं क्यों। स्टॉप शेयर करो एक बार, एक अब अब
अब ठीक है, बट हाँ अब मैं अपनी अब साइड बड़ा से बड़ा कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, आई मीन बट चलो काम चल जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ ब्लैक टू प्ले। देखो मटेरियल किसका ज़्यादा है, पोजीशन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो पोजीशन चेस में बेसिकली कुछ चीज़ें मैटर करती है। पहला किंग सेफ्टी, ठीक है, दूसरा मटेरियल, स्पेस, स्पेस किसका बेटर है, पीसेस की प्लेसमेंट किसकी बेटर है। ठीक है, कौन अटैक कर रहा है, कौन डिफेंड कर रहा है, क्या रहा है इन जनरल पोजीशन में, वो देखना होता है। ठीक है, ऑल पीसेस शुड बी वेल डेवलप्ड कंट्रोलिंग द सेंटर। ठीक है, ये सब चीज़ें देन आपकी कैलकुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। स्पेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पेस में आप देख सकते हो, जैसे मेरे को दिख रहा है कि ब्लैक मेरे को यहाँ पे बेटर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक का जो नाइट है वो काफ़ी स्पॉट्स पे खेल सकता है, एंड वाइट का जो बिशप है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि वाइट का जो बिशप है वो अपने ही पॉन्स में फंसा हुआ है काइंड ऑफ। ठीक है, सो इसीलिए ये पोजीशन इवन ब्लैक टू प्ले है मेरे ख्याल से। A4 यहाँ पर अच्छा है। हाँ A4 अच्छा मूव हो सकता है। A4 पे वो बिशप कहीं जा नहीं सकता ना, बिशप मान लो C4 जाएगा तो बिशप फिर रुक C4 पिट मिल जाएगा, जाए। क्वीन से रुक हाँ पिट जाएगा ना, रुक का कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। वही। ठीक है, मार दो फिर बिशप अब। ठीक है, हो गई सॉल्व, सिंपल थी ये तो। ब्लैक ये एक सर कौन पुश में बिशप मर रहा है? क्या मर रहा है? C3 कौन पुश C3 C3 पे क्या हो, अच्छा वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो रही है। हाँ गुड मूव, गुड मूव। क्वीन देखो, वाइट की क्वीन जो है वो रुक को सपोर्ट कर रखी है ना, तो हाँ C3 के बाद वो बिशप कहीं जा नहीं पाएगा। वही। ठीक है, कहीं भी जाएगा मरेगा। ठीक है, मारेगा तो मार देंगे, पीछे जाएगा तो रुक पिट जाएगा उसका। क्वीन से मार दो क्वीन से, पीस अप हो गए, सिंपल। ठीक है, ओके, ये भी सिंपल ही है। सर इसमें दूसरा है वाइट की तीन चेक और प्लेस में सीधा आ जाए F5 पे तो एक पीस मिल जाएगा या नाइट या क्या मर रहा है? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे। नहीं मैं कह रहा हूँ सर इसमें क्वीन क्रॉस क्वीन क्वीन क्रॉस क्वीन, नाइट, नाइट टेक्स क्वीन, चेक किंग H1, H1 G1 थोड़ी जाएगा H1 जाएगा।
हमारा रुक आ जाता तो चेक आ रहा है। देखो क्वीन को कौन सपोर्ट कर रहा है, हाँ F4 वाला नाइट कर रहा है ना, तो मार दो रुक इनटू F4। हाँ, रुक बैक आ क्रॉस। जाएगा। बैक अगर क्वीन क्रॉस क्वीन करेगा तो बैक आ जाएंगे। हम्म। रुक बैक आ जाएगा। हाँ रुक से मार दो ना, पीस अप हो गए, सिंपल। हाँ, रुक से मारेंगे। सिंपल था ये तो। ठीक है। back to play. शायद A5 आ रहा है। हाँ, सोच लो पहले। नाइट पिट रहा है, अब आप बिशप मारोगे तो वो नाइट मार देगा। तो सोल्यूशन क्या है इसका, बिशप C6 ले आओ। bishop c6. बिशप C6 से क्वीन उसकी फंस गई ना, और नाइट भी बच गया आपका। अब मारो बिशप को। ये इंटरमेज्जो मूव स्पॉट करनी आनी चाहिए आपको। क्या? ये बीच में इंटरमेज्जो जो मूव्स आती हैं ये स्पॉट करनी पड़ेगी आपको, जैसे बिशप C6 जैसी मूव्स हैं जो। Sir, mate, इसमें तो पॉन पुश होने थे कि f5. पॉन पुश कौन सा? ये वाला f5. F5। हाँ. D2 D2, अच्छा D2 कर सकते हो। आइडिया क्या है D2 का? आइडिया कुछ नहीं था, वो था कि आइडिया। जो आपने बताया था रैंक बंद कर दिया उसके बाद अब कुछ नहीं। अच्छा। आई मीन Sir, कुछ f5 क्यों गलत है? F5 से क्या हो जाएगा यार? सर किंग चेक में तो देखो f3 नहीं जा सकता, a3 नहीं जा सकता, कैप्चर नहीं कर सकता. कैप्चर क्यों नहीं कर सकता? कर देगा E क्रॉस F6। नहीं सर, फिर हमारा रुक ही वहाँ पे आ रहा ना, आ जाएगा D3 पे आ जाएगा ना रुक। f5 तो चेक है ना सर? हाँ तो मार देगा ना पॉन से पॉन। कैसे? कैसे कौन से वन? E क्रॉस F6 मर गया ना। n% नहीं पता? सर कौन पुश ही ऐसा स्टार्ट दे दिए। n% रूल नहीं पता क्या? भूल गए क्या n%? E क्रॉस F6 n% हो जाएगा ना, फिर आपको ही चेक आ जाएगा। नहीं सर, D2 करके फिर रुक आएगा, यही वाला D3। अच्छा फिर मेटिंग नेट लगा रहे हो? हाँ, कर सकते हो। D2 पे वाइट क्या करेगा? C। अच्छा और कोई मूव है क्या? D2 करके रुक D3। हाँ इंटरेस्टिंग है। और क्या कर सकते हैं इसमें हम? वो कौन पुश कर सकता है सर, वो ना कुछ करके कौन D2 पे C7 अगर वो पुश करेगा फिर तो आप रुक D3 आ जाओगे ना। चेक देगा तो मैं D7 पे फंस जाऊंगा, फिर चेक नहीं है। D2 थोड़ा सा रिस्की लग रहा है क्योंकि फिर मतलब कुछ हो, क्या पता वो F5 पुश करके किंग को थोड़ा आज़ाद कर ले। सोचना पड़ेगा इसमें। ये थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है। तो ऐसा कर सकता है। ये ट्रिकी लग रही है मुझे। कुछ तो है इसमें। F5 it takes, D4 takes G5 D2। अगर कोई मूव नहीं मिली फिर तो हमें D2 ही करना पड़ेगा। D2 पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं आ रहा मुझे इतना।
D2 के बाद हाँ D2 पे F5 पुश कर दिया ना, फिर D2 पे C7 पुश किया तो C7 पुश। हाँ, तो वो तो D3 जाना ही ना, रुक को तो रुक वन वाला, सॉरी 8 वाला D3 या H वाला एट D, एट 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 8 D3, रुक D3 ना, रुक D3 आएगा, फिर आप फिर F5 पुश कर देगा वो, F5 पुश। और मेट सा चेक F5 पे कौन सी चेक? चेक तो ये इस वाले रुक से आएगी, H3 से हाँ तो किंग F4 आ गया। F4 हो जाएगा। वही है ना, थोड़ा सा एस्केप कर सकता है वो। और फिर से चेक देंगे, फिर पॉन पुश हो जाएगा, फिर से चेक दोगे तो वो पॉन पुश हो किंग जाएगा। आपका E4 पे दोबारा आ जाएगा शायद। E4 पे तो नहीं आएगा, G5 पे जाएगा तो फिर रुक से मार के चेक, फिर ये आया, फिर D2 ही लग रहा है मुझे अब, बट ठीक है D2 करते हैं, आई थिंक लेट्स गो विद D2। नहीं करने दीजिए ना, पॉन वो तो रुक मिल गया हमें सर। रुक मिल गया, बट इतने सारे कनेक्टेड पॉन्स को रोकोगे कैसे आप? हाँ मारना तो खैर है ही, मतलब रोक लोगे, लेकिन वही है ना ट्रिकी। अब इसमें बैक करना एक बार, अगर वो एफ ये चलता, मान लो C7 बैक करना, C7 चलना एक बार, C7 आता अगर वो, फिर हम रुक ये वाला D3 चलते हैं, हाँ रुक D3। अब मेटिंग नेट लगा रहे हैं, बट F5 पुश कर देगा अब वो। अब कैसे मेट हो रही है? अब चेक देना सर हमें यहाँ से। हाँ सो रुक E3 चेक। मार भी सकते हैं सर, चेक ही तो देना है उसको कराने को। अच्छा हाँ, G क्रॉस F5 चेक, हाँ G क्रॉस हाँ किंग F4, चेक रुक D4 चेक, यही बात। किंग G5 एंड रुक G4 मेट, राइट? रुक G4 नहीं, ये वाला नहीं, इसमें पॉन पिट जाएगा। आ जाए रुक G4 वाला मेट है इसमें। यही बात। ये हाँ, मेरे को एक मतलब दिख तो रहा था कुछ कुछ, बट एग्जैक्टली वो इस तरह से, मतलब मैं वो देख रहा था एक्चुअली, चेक पहले देख रहा था मैंने, G क्रॉस F5 इतना डीप में नहीं देखा, बट ठीक है, हाँ यही है, वही है। मैं इतना कन्विंस नहीं हुआ पर सॉल्यूशन से अभी भी। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट करो। ये सॉल्यूशन तो ठीक है, पर कन्विंस नहीं हुआ मैं। ओके, दिस इज ब्लैक टू प्ले, राइट? तो चेक देके डिस्कवर चेक देके बहुत हाँ ठीक है, रुक चला जाएगा, ठीक है ना, वो तो है F3 चेक, नाइट F3 चेक। Three check. भाई वो F1 पे आता है तो H2 मार के चेक है, और यदि वहां जाता तो फिर ये F3 पे किंग F2 आएगा, किंग F2, King F2 आएगा. चला जाएगा, तो किंग F2, किंग F2 पे क्या? किंग F2 आ जाएगा। क्वीन F3 आ रही है, क्वीन F3 आई थिंक, क्वीन F3 पे क्वीन F1 मेट हो रही है और रुक भी पिट रहा है।
सही लग रही है मेरे ख्याल से, तो चल दो क्वीन F3, बढ़िया मूव है। ओके, रुक पिट गया ना। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, इंटरेस्टिंग। ऐसी क्वीन B4 वाली चाल चलता कौन है, मतलब बिशप के आगे क्वीन रख दी चौड़े होके। ऐसी चाल चलने की हिम्मत कौन करता है भाई, बिशप के कंपोज सामने क्वीन है। कंपोज लग रही है, कंपोज करिए। कंपोज, हाँ मतलब ऐसे क्वीन, बिशप के आगे क्वीन कौन रखता है भाई। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टैक्टिक्स लगेगी जब आप ऐसी बेकार चालें चलोगे, कुछ ना कुछ होने का ही। नाइट दिख रहा है सर, सीधा सीधा B5 पे लग तो। नाइट B5, नाइट D5 ब्लंडर है इसमें शायद। B5 पे सही है सर। डी डी डॉग, अच्छा डी वाला, हाँ। वो ब्लंडर है शायद, उसमें C पॉन से मार देगा नाइट। हाँ फिर अच्छा। फिर वाइट की भी क्वीन पिट रही होगी। हाँ। ठीक है, सो नाइट B5 है इसमें आई थिंक। नाइट B5 के बाद आई थिंक, बट वेट 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 वेट, नाइट B5 के बाद ब्लैक भी तो चलेगा ना, क्वीन इंटू B2। क्वीन क्रॉस B2 करके आपके रुक पे अटैक करेगा, फिर आप रुक B1 चल सकते हो। ठीक है, लेट्स गो विद नाइट B5, लुक्स फाइन। तो क्वीन पिट गई ना इसमें तो। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ से डेली 50 पोजीशन सॉल्व करोगे तब आपकी टैक्टिक्स अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये भी सिंपल है। नाइट E4। नाइट D4 से क्या हो जाएगा। C3 वाले बिशप। बिशप हट जाएगा ना, वो तो बिशप B2 चला जाएगा। तो बिशप B4 ही करेगा। कौन सा बिशप B4 आ गया।
देखो सारे कैप्चर्स देखो क्या क्या हो रहा है। बिशप टेक C3 पे क्या हो रहा है? bishop takes e3, rook into c3. अब देखो क्वीन रुक को प्रोटेक्ट कर रही है, आप क्वीन को डिफ्लेक्ट कर सकते हो किसी तरीके से। बिशप से कर सकते हैं, हाँ, bishop a6. तो रुक मिल जाएगा। तो अगर वो हटेगा तो पीछे रुक मर रहा है, अगर बिशप को मारेगा तो रुक मर जाएगा उसका C3 वाला। ठीक है, तो सिंपल है, खेल दो। बिशप टेक्स बिशप टेक्स बिशप A6, मारेगा तो रुक मर गया। ऑलराइट, नेक्स्ट। नाइट टेक F2 पे कुछ शायद पता नहीं। श्योर नहीं हूँ मैं, मीन कुछ टैक्टिक्स हो सकती है मे बी। Let's go with the takes. Let's see if I'm not working. Knight takes F2 पे क्या होगा? Knight take F2 रुक से मारेगा तो रुक से रुक मार देंगे फिर। ठीक है, ठीक है, Knight take F2, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। गलत है ये? अच्छा, टेक्स रुक H1 चेक। व्हाट? अच्छा मारना, अच्छा ये, अबे यार सिंपल टैक्टिक मिस कर दी हमने ना। रुक टेक्स रुक मारना एक बार, रुक टेक्स रुक, नाइट टेक्स,
अच्छा देन क्वीन टेक्स नाइट, ओ आई मिस दिस सिंपल टैक्टिक्स यार, कोई बात नहीं, मारा रुक से मारा क्वीन, रुक टेक्स रुक, ठीक है किंग H2, अब रुक H1, देखो कितनी गंदी टैक्टिक आई है मारेगा देन नाइट टेक्स F2, अबे यार मिस कर दी मैंने, चलो कोई बात नहीं। काफ़ी ट्रिकी थी ये, काफ़ी दिखी नहीं, नहीं मुझे लगा पहले नाइट टेक F2 आएगा फिर पॉन मिल जाएगा वो ब्लैक को, ये नहीं देखा, चलो खैर कोई नहीं, ठीक है तो बस करते हैं फिर आज के लिए, बाकी आप बुक्स करो एंड डाउट्स है तो पूछो, ठीक है, बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय सर। ओके सी यू बाय, ऑलराइट, ओके।